हर जनरेशन में एक वॉरियर होता है जो दुनिया के रूल्स तोड़कर नए रूल्स बनाता है। इलेक्ट्रिक कार से लेकर रॉकेट साइंस तक उसने हर उस चीज को चैलेंज किया जिसे दुनिया ने इम्पॉसिबल कहा था। ये कहानी है इलॉन मस्क की, एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं लिख रहा है, फ्यूचर भी लिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता इलॉन मस्क इंजीनियर थे और माँ माय मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन में इलॉन मस्क बहुत शांत और इंट्रोवर्टेड और हमेशा सोच में खोए रहने वाले बच्चे थे। उन्हें किताबें पढ़ने का इतना ज्यादा शौक था कि वो एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ लेते थे। इलॉन को कंप्यूटर से बहुत प्यार था। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और अपना पहला गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे उन्होंने $500 मिलियन में बेच दिया। पर इलॉन का सफर यहीं तक सीमित नहीं था। बचपन के सपने अब सच बनने की रास्ते पे निकल चुके थे। साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी थी, लेकिन इलॉन वायलेंस के खिलाफ थे। इसलिए 1990 में वो कनाडा चले गए। आगे चल के उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में 2 डिग्री की, फिर स्टैनफोर्ड में पीएचडी शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही छोड़ दी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि इंटरनेट दुनिया बदलने वाला है। और यहीं से इलॉन की स्टार्टअप जर्नी शुरू होती है। इलॉन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपने घर के एक छोटे से रूम से Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। पैसे नहीं थे, ऑफिस नहीं था, बस एक कंप्यूटर और एक टेबल। ये ऑनलाइन सिटी गाइड थी। धीरे धीरे ये कंपनी इतनी ग्रो हुई कि 1999 में इसे कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को इस डील से $22 मिलियन मिले। इन पैसों को इलॉन ने लग्जरी में नहीं लगाया, बल्कि अपना नेक्स्ट बड़ा स्टेप लिया। इलॉन ने ऑनलाइन बैंक बनाया जिसका नाम था एक्सकॉम। बाद में ये पेपल बना। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से इलॉन को $165 मिलियन मिले, लेकिन इलॉन पैसा बनाकर रुकने वाले नहीं थे। अब उनका अगला कदम पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। पेपाल की सक्सेस के बाद इलॉन के पास पैसा था, पर उनका सपना पैसा बनाना नहीं था। उनका सपना था स्पेस को सस्ता करना और एक दिन इंसान को मार्स तक पहुंचाना। इसी ड्रीम के साथ उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स स्टार्ट किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहले 3 रॉकेट एक के बाद एक फेल हो गए। कंपनी बंद होने वाली थी, पैसे खत्म हो चुके थे। ये इलॉन मस्क का काफी मुश्किल दौर था। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, फ्रेंड से उधार लिया और जो भी पैसा कहीं से मिल सकता था सब जोड़कर एक लास्ट चांस लिया। और फिर 4th रॉकेट लॉन्च हुआ। इस बार सक्सेस मिली। वही दिन स्पेसएक्स का रिवाइवल था और दुनिया ने पहली बार समझा कि इलॉन मस्क इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और अब इलॉन एक और इम्पॉसिबल मिशन की तरफ बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक कार को दुनिया का फ्यूचर बनाना। टेस्ला की कहानी एक कार कंपनी की कहानी नहीं, एक रेवोल्यूशन की कहानी है। जब इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स पर काम शुरू किया, तब दुनिया को लगता था कि इलेक्ट्रिक कार्स स्लो, बोरिंग और यूजलेस होती है, लेकिन इलॉन का विजन कुछ और था। अगर प्लैनेट को बचाना है तो कार्स को बदलना पड़ेगा। टेस्ला के शुरुआती दिनों में प्रॉब्लम्स थी। कंपनी बंद होने वाली थी। वो फैक्ट्री फ्लोर पे ही सो जाते थे ताकि सुबह उठकर प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर काम कर सकें। और फिर मॉडल S लॉन्च हुई, एक इलेक्ट्रिक कार जो फास्ट भी थी, सेफ भी और ब्यूटीफुल भी। लोगों ने पहली बार माना कि इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर बन सकती है। आज टेस्ला एक ब्रांड नहीं, ये इलॉन की जिद, उनका विजन और उनका बिलीफ है कि टेक्नोलॉजी प्लैनेट को बेटर बना सकती है। इलॉन मस्क का विजन सिर्फ कार और रॉकेट तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने फ्यूचर के लिए 3 बड़े आइडियाज पे काम किया। न्यूरालिंक, जिसका एम ब्रेन डिजीजेस को ट्रीट करना है। सोलर सिटी, जो क्लीन सोलर एनर्जी को घर घर तक पहुंचाने के लिए बना है। और हाइपरलूप, एक अल्ट्रा फास्ट ट्रैवल सिस्टम जो सफर को स्मार्ट और पोल्यूशन फ्री बना सकता है। आज इलॉन मस्क की नेटवर्थ करीब $500 बिलियन के आसपास है।
लेकिन उनकी असली कमाई पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी से फ्यूचर को बदलने की सोच है। लेकिन सक्सेस के बीच उनकी पर्सनल लाइफ आसान नहीं थी। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात जस्टिन से हुई। दोनों ने शादी की, बच्चे हुए, लेकिन बिजनेस प्रेशर और कंटिन्यूअस फेलियर के चलते ये रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। फिर एलॉन ने तुलिल्ला रिले से शादी की 2 बार और दोनों बार रिश्ते नहीं टिक पाए। अम्बर हेयर्ड के साथ उनका शॉर्ट रिलेशनशिप रहा जो बिजी शेड्यूल की वजह से खत्म हो गया। बाद में एलॉन ग्राइम के साथ रिलेशनशिप में आए जिनके साथ उनके 3 बच्चे हुए। सक्सेस बढ़ती गई, कंपनीज मल्टीप्लाई होती गई, पर एलॉन के रिश्ते हमेशा स्ट्रगल में रहे। उन्होंने खुद कहा भी, आई कैन बिल्ड रॉकेट बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड लव। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी में पैसे खत्म होते देखे, रॉकेट लॉन्च फेल होते देखे, टेस्ला बर्बाद होते देखे, रिलेशनशिप टूटते देखे, दुनिया भर का मजाक भी झेला, पर उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, नेवर गिव अप। फेलियर आएंगे, लोग हंसेंगे, पर अगर हौसला टूटने ना दिया तो एक दिन दुनिया भी आपके विजन को फॉलो करेगी।